कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो इसको पढ़ने से पहले ये पूछता हूँ कि बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज बिजनेस। नहीं बता, हाँ पता पढ़ चुके बोले बिजनेस होता क्या, क्या लगता क्या होता है बिजनेस। जैसे कल जवाब दिए थे वही वाले जवाब दो, जानने वाले। हाँ बोलो, सही जवाब नहीं देना, जैसे कल जवाब दिए थे वो वाला जवाब दो। हाँ कैसे बंद है? अच्छा चल रही है भाई, सब बस चल रही है। अब महंगा फ़ोन है, उसमें बंद हो के वीडियो बनती है, छोड़ो। हाँ व्हाट इज बिजनेस। जिसमें लोग बिजी रहते। सही तो बोल रहा भाई, बिजनेस मतलब बिजी, बिजीनेस है ना, टायर्डनेस जिसे बोलते अपन, थकापन, थकावट है ना, क्लमजीनेस, और क्या होता है, स्लीपीनेस, पता नहीं तुम सर्च करके बताना। और कौन सा नेस होता है? डर्टीनेस। डर्टीनेस। तो ऐसी बिजीनेस है ना। तो बिजनेस का मतलब क्या होगा, इसमें किस वर्ड से बन के बना है ये? बिजी। बिजी, तो उसमें क्या होता होगा? जिसमें लोग बिजी रहते हैं। मुँह से बोलो ना कुछ कुछ, टाइम देते हैं कुछ काम में। चलो ठीक है, ये किससे बना है एक वर्ड, किससे? बिजी से। ऐसा कोई भी काम जिसमें अपन बिजी हो, ठीक है। बिजी तो कई काम में रहते हैं, तो उस टाइम बिजनेस हो जाता है क्या अपना? अब मैं बैठ, हाँ हाँ मत बोले यार, ऐसा तो पता है तुम पढ़ चुके। हाँ जैसे मैं बैठ के खेल रहा हूँ GTA 5, तो क्या वो बिजी, मैं बिजी हो गया ना खेलते समय, तो क्या मैं बिजनेसमैन हो गया? क्यों? इसमें तो बिजनेस का मतलब यही होता है ना, बिजी रहना किसी भी काम में। तो इसमें कुछ नहीं दिया है। हाँ किसी भी काम में बिजी होना, तो फिर क्या क्या चीज़ कहलाएगी बिजनेस? ऐसा कोई भी काम जिसमें अपन बिजी हो और उससे क्या मिल रहा हो, है ना, प्रॉफिट मिल रहा हो। बिजी हो और उसमें क्या मिल रहा हो अपन को? प्रॉफिट। जैसे कोई लड़ाई कर रहा है जाके, है ना, कोई जाके, मैं जाके पीटता हूँ किसी को भी, ठीक है, जैसे मैं इसको पीट रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पीटने में बिजी हो गया, है ना, मगर पीटने के भी पैसे मिलते हैं ना, तो वो क्या हो गया मेरा? बिजनेस, है ना। क्या? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, पीटने के थोड़ा पैसे मिलते, मैं बता रहा हूँ कोई सुपारी उपारी लेता है, मैं पीटता ही नहीं हूँ। देखा मेरे को किसी को मारते तुमने? नहीं देखा। हाँ चुप रहो, तुम्हारी आंखें नहीं, तुम मन, ये तो तुम्हारे तो आँख ही नहीं है, ठीक है। ऐसी आज एक छोड़ो, ऐसा कोई भी काम जिसमें तुम बिजी हो और उसमें क्या मिल रहा हो तुमको? प्रॉफिट। सुपारी लेने वाला पीटता हो किसी को मगर उसको प्रॉफिट मिले, तो वो क्या कहलाया? इसका बिजनेस। मगर कई बार उनको भी बिजनेस मैन नहीं कहते। अब मैं वो क्या लाया, हाँ एक दिन में अच्छे सारे आलू निकाल के लाया, है ना, मतलब मेरे घर की ज़मीन में आलू उगाए, है ना, तो एक बार में सब तोड़े मैंने, अब नहीं उगेंगे, मैं सब उखड़वा दिया। एक दिन में तोड़े साले आलू और बेच दिए मैंने एक बार में, तो क्या मैं बिजनेसमैन हो गया? बिजी तो रहा मैं, बेचने में बिजी तो रहा और प्रॉफिट भी मिला, अब बिजनेसमैन क्या लागे क्या? नहीं, क्यों? अभी कुछ ही बोलोगे तुम, क्योंकि वो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है। हाँ तुम पढ़ी हो, पढ़ा रहे थे थोड़ा बहुत। वेरी गुड। तो हाँ क्योंकि वो डेली बेसिस में नहीं हो रहा है, जिसमें अपन डेली बेसिस पे एंगेज नहीं हो रहे हैं ना, तो कोई दुकान खोल के बैठ जाता है, रोज रोज उससे बैठ रहा है, बिजी है और पैसे भी मिल रहे हैं, तो क्या कहलाया वो? बिजनेसमैन। ठीक है, मेरा कहाँ गया डस्टर? सर बीच में बोलता है। हाँ सर क्यों बीच बीच में बोलता है? एक्सप्लेनेशन बीच बीच में। ठीक है, फिर भी शुरू से पढ़ा देता, इतनी बस पढ़ा था, पूरे चैप्टर पढ़ चुके हो? बीच बीच में, ठीक। वाह नाइस कैच। तो मैं इसका जो मैंने बोला उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो द टर्म कौन सी टर्म? बिजनेस, बिजनेस। तुमको क्यों लिखना है? बिजनेस इज डिराइव्ड, किस वर्ड से डिराइव की गई है? अपन ने कैसे तोड़ा था बिजनेस को? तोड़ा तो क्या निकला था, है ना, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड
फ्रॉम द वर्ड बिजी, है ना, इसको मिटा के लाल पेन से लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। thus business means being busy, है ना। बिजनेस वर्ड्स किससे डराइव हुआ है? बिजी से। इसका मतलब बिजनेस का मतलब क्या हुआ? बीइंग बिजी, बिजी रहना। अपन क्यों पढ़ रहे हैं? अपना करो ना भाई। हो गया, ये हो गए सारे स्पेलिंग। हाँ देखो, ठीक है। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को? तुमको लग रही? क्या हो किनारे में ठुसी हो यहाँ? किसको ना साइड? और फिर अपन ने क्या पढ़ा? बिजी है और प्रॉफिट आ रहा है उससे, है ना। और क्या कर रहे हैं अपन? रेगुलरली एंगेज हो रहे हैं ना। क्या? बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज। एक और क्या पढ़ा अपन ने? बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब, अरे बचपन में पढ़ते रहे अपन, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, काम धंधा जो भी है ना। हाँ बोलो, हाथ क्यों उठाई हो? लर्न कर लो। इन विच पीपल एंगेज इन रेगुलर एक्टिविटी। Regular activities related to purchase from production and sales of goods. Related to purchase, production and sales ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब होता है चीज़ें, है ना। अपन जैसे बोलते हैं ये चीज़ वो चीज़, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स, सामान, है ना, कुछ भी। एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, है ना। कोई भी, अपन यही पढ़ा ना, बिजनेस वर्ड कैसे डेराइव हुआ? बिजी से, है ना। तो बिजनेस मतलब क्या हुआ? बिजी रहना। और बिजनेस ऐसा काम होता है जिसमें अपन रेगुलरली एंगेज कर और रोज कर रहे हो, जो किससे रिलेटेड हो? कोई चीज़ खरीदने से, बनाने से, या फिर बेचने से, या फिर कोई भी सर्विस अपन प्रोवाइड करे। जैसे वो रहता है ना, कई लोग घर साफ करके चले जाते हैं आके, है ना, पैसे मांगते, फिर तो 5 रुपये मांग रखे, पन्नी मिलने वाले साफ कराते क्या? वो भी 15 रुपये लेंगे तुमसे। हो गया भाई, बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सही है वाली, गलत है उसको अच्छे से कर लो यार, बिना देखे एक बार अच्छे से लिख दो, ठीक है। तो बिजनेस एक तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी है ना। कोई भी काम अपन करते तो क्या कहलाती है? ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहलाती है? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी
ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? पढ़ चुकी हो तुम क्या? नहीं पढ़ा है। तो कैसे बता पागे तुम, ये बताओ, ये कहाँ सुना था तुमने? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, गायक भी तो नहीं होता। वो गायक भैया तो खुद ही कुछ नहीं बोल रहे थे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपन दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, है ना, मगर कुछ काम के अपन को पैसे मिलते हैं, कुछ काम के नहीं, है ना, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज़ को अपन ने 2 में डिवाइड कर दिया, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एक टीचर या फिर एक डॉक्टर किस में आएगा? इसमें आएगा, किस में? इकोनॉमिक में आएगा। अब मैं नॉन इकोनॉमिक में उसको रख दूँ तो काय को आएगा भाई? कुछ क्यों आया? ये देखो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं हम लोग, बताओ। ज़रूरी है कि टीचर पढ़ाए तो उसको पैसा मिले? सर मिलता है कंपल्सरी। क्लिनिक वाला डॉक्टर इकोनॉमिक में है। जैसे तुम्हारा बच्चा हुआ, तुम टीचर बन गए फिर डॉक्टर बन गए, ठीक है। बच्चे का इलाज करोगे तो पहले मांगोगे भाई 1 लाख रुपए निकाल, जब इलाज करोगे खुद के लड़के का, पैसा मांगोगे? भारे बड़े गंजेड़ी बाप हो तुम तो। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तुम मांगोगे अपने बच्चे से पैसा? वही तो अगर डॉक्टर इसमें है तो वो क्या खुद के क्लिनिक खोल ले? अरे यार, बड़ा 2 लाख। ये बच्चे तो अडॉप्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर रखता हूँ ना रैक पे 3-4 बच्चे भरे हैं। पागल आ गए भाई, कुछ ही बोले, इनकी गर्दन भी कटी है। अरे यार सीरियल क्यों बना रहे हो मेरे को? ठीक है, फालतू की बात बंद। अरे रख लेते हैं, शौक है कभी बच्चे किडनैप करने का। हाँ तो चाहिए तो मांग लेना मेरे से, रखे मेरे पास एक्स्ट्रा में 3-4। सर उसी गिट्टी बेच दे आईफोन ले। ठीक है, कितनी गंदी बातें करते हैं यार। लीवर भी बेचूंगा ना, गाड़ी खरीदूंगा डायरेक्ट। सर लीवर ज़्यादा पैसा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है वो सब छोड़ो। तो अगर देखो, अगर डॉक्टर एक क्लिनिक खोल के बैठा और वहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहा है तो वो चार्ज करेगा उनको, तो किस में आ गई वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। वहीं अगर वो खुद के बेटे का इलाज कर रहा हो तो देन इट विल बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है तो इसमें अपन को क्या अपना लक्ष्य रहता है कि लक्ष्य पैसा दे अपन को, ठीक है। ठीक है, इसमें अपना क्या लक्ष्य रहता है? खुद की सेटिस्फेक्शन। हाँ सेटिस्फेक्शन। काली की बड़ी यूज कर रही थी। हाँ काली की बड़ी यूज कर रही सर किसी ने तो बताया। किसी ने तो बताया। उसने बताया, पढ़ के आई हो। नहीं ये पढ़ा था ना सर ने पढ़ाया। स्कूल में ना? सर आप भी तो नहीं चले गए थे। हाँ सर आप गए होंगे सर जी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इसमें क्या आता है? पैसा। इसमें क्या आता है? मज़ा, ठीक है, मतलब अच्छा लगता है ना। अपनी मम्मी खाना बना के देती हैं तो बोलती ले प्लेट निकाल 100 का थाली, ऐसा बोलती क्या? नहीं। अब घर में कोई मेहमान आता है, मन मिठाई वगैरह पैक करके देते, लो सुहागले की मिठाई, तो बोलते ला पैसा, ऐसा करते क्या? नहीं। तो तो पैसा मांगते मेहमान से, मगर ये मम्मियों पर लागू होता है, अपने पे नहीं। अपने घर मेहमान आते तो अपन बोलते ला पैसा, ठीक है। मैं तो बचपन में ऐसा नहीं करता रहा, ठीक है, पहले मिल जाते, फिर मैं उससे जिम करता रहा, फिर जिम में एक बार लड़ाई हो गई। नहीं करा मैंने कुछ भी भाई, तुम सीरियल किलर बना दो, मेरे पास रॉड कुछ नहीं, छोड़ो, कर लो बेटा, लास्ट वाला करो ना, ठीक है। ये समझ में आया? आगे ग्राफ व्राफ दिया है कि नहीं? नोट वोट कर लियो? कौन सी लाल वाली गाड़ी तुम्हारी? वो लाल गाड़ी वही है। लास्ट वाला आंसर कर दो ना, छोटी छोटी कर दूँगा, ठीक है। अब मैं सबके टाइम अलग अलग कर दूंगा, सब आने लगे धीरे धीरे, सब अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप लोग की मैं कर दूंगा, तुम्हारी 5 में कर दूंगा, और तुम लोग आ जाना थोड़ा जल्दी, ठीक है। सबकी टाइमिंग में भेज
तुम बेटा सुबह से आके बैठ जाएगा और मैं यहीं अंदर सो रहा रहता हूँ, आ जाएगा ठीक है। मुझे सुबह जाना है। हाँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, तुमको मैं दिखाऊंगा। ये देखो, इसमें पहले ये तुम्हारे हाथ में जीसस क्राइस्ट जैसे लगाएंगे। नहीं मतलब सॉरी, मतलब कहाँ गए? अरे कि वो दिमाग में भूल जाता ना कई लोग, है ना। तो मैं कोचिंग बुलाया था उसको, फिर अंदर वाली क्लास थोड़ी अलग है, यहाँ सब पढ़ते वहाँ पर्सनली पढ़ाता हूँ मैं। तो मैंने बिस्तर में लिटाया और बांधा, फिर मैंने एक खीला यहाँ लगाया, एक खीला यहाँ लगाया, या फिर एक यहाँ डाला। दिमाग में दिक्कत थी ना, तो तार फंसाया, फिर मैंने पलंग में लगा दिया। तो उसको ऐसा याद आया कि कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ बहुत तेज। ठीक है, दो कितने प्रकार की एक्टिविटी होती है? एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डॉक्टर की भारी जरूरत। तुम कितना पढ़ चुके हो मेरे को ये बता दो पहले। अच्छा बीच में सोना था क्लास में। सर दीदी कल भी आई थी, सर जब आप पढ़ा रहे थे डोरेमोन का इंग्लिश में प्रोसेस। सर ये 8 मिनट ज़्यादा नहीं हो गया? होगा सर, बंद भी हो गया। इकोनॉमिक अरे बंद हो गया सर में। एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। और एक होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। अब जैसे मैंने एक बर्थडे पार्टी रखी, नहीं मैंने एक मॉल खोला जिसमें मैंने गेम जोन रखा, ठीक है। देखो गेम जोन रखा, उसमें गेम जोन में बच्चे यानी कि टिकट्स लेते हैं, फिर अंदर आते हैं, तो वो क्या लाया मेरा। और वही एक्टिविटी मैंने फिर से की, मैं फ्री रखा उसको, है ना। पूरी तो बात तो सुन, वो फ्री रखा और फिर अंदर आके बच्चे कभी बाहर नहीं आते, तो वो कौन सी एक्टिविटी कहलाई, है ना। तो ये एक मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किस में हुई? आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, है ना। सबके अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तुमने भंडारा करा दी गौरी घाट जाके, ठीक है, फिर जितने लोगों ने खाया उसको पानी में फेंक दिया, तो तुमने आउट ऑफ लव किया है ना, ये सेंटिमेंट, अटैचमेंट। क्या पेन खा रही हो बैठ के? अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ यार, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, दीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। These activities are performed to earn livelihood, मतलब जिंदगी जीने के लिए अपन ये चीज़ करते हैं, ठीक है। दिनचर्या चलाने के लिए अपना, है ना, रहन सहन, रोटी दाल रोटी चलती रहे, तो मजदूर काम करते हैं, मतलब अपन बिजनेस चलाते हैं पैसा के लिए, तो वो वाला हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तुम कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे? सर कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे अभी? नॉन इकोनॉमिक कर रहे थे, इकोनॉमिक। अरे सर व्हाट इज दिस भाई? हाँ कहाँ जाना भाई? हो गया तुम्हारा वर्क? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या क्या लिख सकते हैं अपन? फॉर एजी क्या लिख सकते हैं? टीचर टीचिंग इन स्कूल, है ना, क्लासरूम नहीं स्कूल, ठीक है। और क्या? डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज पेशेंट्स, है ना, डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज पेशेंट्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसमें इसमें पैसा आता है, इसमें क्या आता है? मज्जा, ठीक है। इसमें आता पैसा, इसमें आता मज्जा, ठीक है। तुमको मज्जा आ रहा है, बैठ जाओ फिर। Those human activities which are performed, those
ह्यूमन एक्टिविटीज which are performed out of love, यानी कि प्यार दिखाने के लिए, है ना। अपनी मम्मी खाना बना के लाई तो ये नहीं बोलती पैसा दो, खा लो, बोलती एक रोटी और खाओ, तो आउट ऑफ लव, है ना। अब वहीं तुमने बकरे को खिलाया खाना तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया, ठीक है। नहीं खाएगा, हट्टा कट्टा होगा, फिर अपने को फायदा होगा, ठीक है। आउट ऑफ लव, सिंपैथी, और क्या है, सेंटीमेंट्स। अरे भाई सेंटीमेंट्स, है ना। गौरी घाट जाके तुमने एक्सेट्रा, ठीक है। गौरी घाट गए, बढ़िया से तुमने कर दिया भंडारा, है ना। ये लो फुल्की, ये लो पिज्ज़ा, ये लो बर्गर, हाँ लिख लिए, लिख लो, है ना। आओ ये लो पराठा, ये लो दाल चावल, ये लो मैगी, ये लो चाटा, तो अपन ने कर दिया भंडारा, ठीक है। तो ये आ गई अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट्स दिखाने के लिए अपन ने किया, ठीक है ना। तो इनको क्या कहते हैं अपन, इन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं अपन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। वाइफ, कौन सी वाली, हाउस वाइफ, हाउस तरीकी कॉर्स लिख गया, हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, ठीक है। क्या आ गया, ये तो हटवा देंगे फेमिनिस्ट लोग। अ गर्ल हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन, ठीक है। हाउस वाइफ कुकिंग फूड, अब मैं क्या लिखूँ, यहाँ लिख देना हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हिज फैमिली, फॉर हर फैमिली, ठीक है। और दूसरा आ गया, एक जैसे रास्ते में इतना सा पिल्ला डाल रहा था कई बार, तो एक दौड़ को कोई सी लड़की आएगी, अरे हटाओ इसको हटाओ, तो आके वो उठा के ले गई, तो उसने कौन सी एक्टिविटी की वाली, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें कौन लिखा है, अ गर्ल है, एक अंधे आदमी की मदद करता हुआ एक लड़की, तो वो किस में आई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। हो गया, लास्ट वाला लर्न हो गया अच्छे से ना। सर लास्ट वाला कैसे करके कर लिया, सर टाइम बताओ क्या, 7 बज गए बेटा, जाना है। 7 बजे, हाँ पापा ने 6:30 बोल के आया था। चले जाओ, जाना है कहीं क्या, नहीं पापा को गाड़ी लेके आता। अच्छा पापा की गाड़ी ले आ जाओ। जैसे मैं एक वीडियो दिखा दूँ, तुम बताना इकोनॉमिक एक्टिविटी की, नॉन इकोनॉमिक। जैसे वो ब्लाइंड मैन की मदद करते हुए, ऐसी मैंने भी एक बार मदद की थी, तो मेरी कॉपी कर ली एक ने, तो देखो मैं दिखाता तुमको। अच्छा कल इन लोग पढ़ लिया ना कॉमर्स, ये देखो, ये तो चीज़ देखनी होगी, मुझे पढ़ के ही ये कौन सी एक्टिविटी कहलाई, नॉन, ठीक है। कितने मिस कॉल डले किसके, ठीक है, लिख लिया इसके बारे में, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। और एग्जांपल मेरे को इकोनॉमिक एक्टिविटी का और एग्जांपल बताओ, 5। इकोनॉमिक के, हाँ इकोनॉमिक के, भैया का मैसेज आ रहा तुम्हारे, कितने बजे छूटेगी कुछ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों बेटा, लास्ट वाला हो गया, चलिए जाओ पैक कर लो बैग, अभी चाहिए करके जाना, 2 करके जाना,
ये जो भी कर रहे हो तुम। ठीक है भाई, मैं भेज दूंगा टाइम, ठीक है। और क्या है इसमें, हाँ बिजनेस फर्म क्या होता है पता है? वाह, हाँ पूरा हो गया ये, इस साइड वाले ये यहाँ तक कर लो, 5 तक कर लो। अब तू, तेरा तो पेपर ही का कर रहा है भाई। अब मैं पूछता हूँ तुमसे कि क्या क्या पूछा था मैंने अभी? बिजनेस फर्म, ठीक है। एंटिटी वगैरह ये आगे आएगा, बट मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। और मेरे को आगे का कैसे पता है, मेरे को नहीं पता। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या होता है बिजनेस फर्म, ठीक है। बिजनेस फर्म, ठीक है। बिजनेस फर्म तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जैसे तुमने बिजनेस खोला बहुत बड़ा, है ना। तुमने एक कारखाना टाइप का खोला, उसमें तुम ऑब्वियसली मशीन चलाने के लिए वो नौकर लगाओगे, अपने एम्प्लॉयज़ लगाओगे, है ना। ज़्यादा मैंने हिंदी में बोल दिया ना, ठीक है। नौकर बोल दो चढ़ जाता हुए। तो एम्प्लॉयज़ लगाया अपन ने सामान उठाने के लिए, सामान लगाने के लिए, है ना। अब तुम जाओगे तो नहीं, आओ दद्दा तुम तो बहुत थक गए होगे ना, हम भी उठवा दे रहे हैं बोरी, तुम आई चलो। और फिर जा रहे मैनेजर के पास, अच्छा ऐसे मैनेज कराओ, मैं कर दे रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं। बिजनेसमैन जो रहता है, मेन ओनर रहता है बिजनेस का, वो कई बार आता ही नहीं है उसमें, है ना। पूरा काम अपने आप चलता रहता है, वो बिजनेस में काम नहीं करता, बिजनेस पर काम करता है, ठीक है। कैसा कैसा करना है, क्या क्या करना है, वो अपने हिसाब से देखता है। मार्केटिंग वगैरह, एडवर्टीजमेंट, है ना। तो ये अलग ही हो जाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग ही एंटिटी बन जाती है, एक अलग ही चीज़ बन जाती। और ये जो बिजनेस का ओनर, ये अलग एंटिटी बन जाता है, ठीक है। तो ये जो रहता है वो क्या कहलाता है? बिजनेस फर्म, ठीक है। समझे? इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख देंगे, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फर्म। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें जितने भी एम्प्लॉयज है वो आ गए, सब कुछ आ गया इनका बिजनेस फर्म है, ठीक है। जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, हाँ वो सबको मिला के पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? बिजनेस फर्म। तो इंग्लिश में क्या लिख दोगे? दोज ऑर्गेनाइजेशंस those organizations which performs business is called business firm, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर बिजी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? बिजनेस फर्म, ठीक है। और बताओ क्या है इंटरेस्टिंग यार। तो चलो एक टेबल आती है, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसका अपन कर लेते हैं। सबसे बेस्ट यही वाला सब्जेक्ट है इसमें, बाकी सब सब्जेक्ट बेस्ट है मगर थोड़े इजी हैं। ये इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये चीज़ अपन नॉर्मली करते हैं। टीचर्स रिलेट नहीं कर पाते इससे, क्योंकि नहीं करते हैं वो लोग, स्कूल वाले टीचर्स ना, बाहर वाले टीचर्स करते हैं। एक तरीके जो चीज़ें अपन जानते हैं ना, उसको इंग्लिश में करके वो चीज़ पढ़वा रहे हैं। ये चीज़ अपन को नहीं पता किस चीज़ से पैसा मिलता है, किस चीज़ से, छोटे छोटे बच्चों को पता है, और उसको सब्जेक्ट बना दिया इसमें। बताओ तो एक साइड अपन क्या डालें? एक जा भाई, हाँ हाँ बस अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना ये सब, मनी क्रेडिट कर। हाँ भाई जा, इकोनॉमिक, हाँ सुन लो, नहीं लिख, मत सुनो कोई भाई, डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हाँ जाओ, 1 मिनट सबके एक साथ छोड़ दूंगा मैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ कुछ भी कर दूँगा, शांत रहना, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। पहला तो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे अपन, जो अपन ने अभी लिखी थी।
दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, ये जो मैंने अभी लिखवाया था ना, यहाँ पर पहले डेफिनेशन में लिख देना वही, है ना। पहले तो होगी ठीक है, डेफिनेशन वही लिख दो। दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना। और इसमें लिख देना नॉन इकोनॉमिक में, दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब भी देखा था अपन ने, तो फिर से नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में ये आ गया। अब नीचे लिखते हैं अपन, इसका एम क्या रहता है भाई, करना क्या है तुमको, क्या चाहिए। मैंने क्या बताया, इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, हाँ मज़ा आता है, ठीक है। इसमें पैसा आता है, उसमें मज़ा आता है, ठीक है। तो द मेन एम ऑफ these activities is to earn money, earn livelihood, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। to earn money, to earn livelihood, जाओ अभी जाना रिवाइज कर लो। earn profits लिख लो तुम, क्या रिवाइज, संस्कृत का, ठीक है। टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इस इधर का क्या रहता है मेन एम, द मेन एम ऑफ दीज एक्टिविटीज इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, दिमागी मज्जा आता है इसमें, ठीक है। मतलब अपन को अच्छा लग गया, गेम खेल ले जैसे, उसमें थोड़ा ना अपन को कुछ मिल रहा है, मगर दिमाग में अच्छा लग गया अपन को, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तीसरा एंड रिजल्ट क्या होता है इसका, अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट करो तो ऐसा जाके बिल्कुल बना देना फुल मार्क्स, बिल्कुल। क्या बोले तो पढ़ने बोला, गेम खेलने नहीं बोला था भाई, जो करना वो कर सकते, बैठ के तुम फ्री क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो। डेस्क ऐसी रखवाई तो डंडा भी ऐसा मंगवाया मेरा भाई, क्या खेल रहा है ये, हैं तेरे को शर्म नहीं आई, क्या खेल रहा है ये, कार व्हाट इज, लगी है नहीं और कर रहे, फालतू की है तो बताओ। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, द एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज activities is to क्या बोला मैंने अभी, is to नहीं, is production of goods and services, है ना। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, आखिर इनका एम नहीं पूछा कि क्या चाहिए इनको, आखिरी में इनके काम से होता क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है, चीज़ें बढ़ती हैं, जो चीज़ें लोग बनाते हैं, खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी काम यूज़ करने की चीज़ें, है ना। और सर्विसेज भी बढ़ती हैं ना, जैसे ट्यूशन बढ़ती है जिसमें सर्विस मिलता है, तुम्हारा कार धोने वाली जगह मिलती है जिसमें सर्विस होती है, और स्कूल्स कॉलेजेस ये सब सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। तुम्हारा डॉक्टर यानी कि हॉस्पिटल, उसमें एक सर्विस देते हैं कि तुम, और दवाई भी देते हैं, वो गुड हो गया है ना। और सर्विस क्या हुआ, काम किसी से करवा लिए, जैसे कुली होता है वो क्या करता है, गुड्स देता है कि सर्विसेज, हाँ कौन सी सर्विस, सलाम साहब, ठीक है। उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मज्जा मज्जा मज्जा, ठीक है। जाओ भाई, द एंड रिजल्ट
एक मिनट रुक जाओ, सबको साथ में छोड़ूंगा। ऑफ दीज एक्टिविटीज इज mental satisfaction the end result of these activities is mental satisfaction of person performing them। ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मैं काम करूंगा तो उसको मजा आएगा क्या, मैं काम करूंगा तो मेरे को मजा आएगा ना। ठीक है, तो मेंटल सेटिस्फैक्शन जो भी काम जो कर रहा है उसका। तो इसमें नीचे एग्जाम्पल डाल दे यार अपने हिसाब से। अब मैं देखो दो एक एग्जाम्पल दोनों जगह डाल सकता हूँ। कैसे, यहाँ पर मैं डॉक्टर लिख सकता हूँ, डॉक्टर यहाँ पर लिख सकता हूँ, डॉक्टर लिख सकता हूँ, डॉक्टर ट्रीटिंग या फिर ऑपरेटिंग हिज ओन सन। ठीक है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई। यहाँ टीचर लिख सकता हूँ, यहाँ भी टीचर लिख सकता हूँ, टीचर टीचिंग हिज ओन सन, है ना। ठीक है, यहाँ पर लिख डॉक्टर ऑपरेटिंग पेशेंट्स इन क्लिनिक, और वहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दोनों साइड भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई गड्ढा खोदने वाला है, ठीक है, अब कोई गड्ढा खोदने वाला है, ठीक है, एक दिन में खुद ही घर में गड्ढा खोद देता है, तो किस एक्टिविटी में आ गया, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, एक दिन एक केक बनाने वाली औरत थी, है ना, जो केक बेकरी थी उस चीज़ की। ठीक है, तो वो किस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक दिन उसने घर में केक बना दिया अपने लड़के के लिए, तो किस में आ गई वो, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, लिख लो, मगर तुम्हारे पास टाइम वैसे कम है, आने वाले हैं तुम्हारे भैया। होमवर्क ये सारे जो है ना डिफरेंशिएट वाले, मेन वाले सारे करके आना, है ना। ठीक है, मैं तुमको कल एक्सप्लेन करके बता दूंगा ये वाले चैप्टर। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल एक नंबर तरीके से, तुमको मजा आ जाएगा। सेल से याद है ना, पढ़े थे अपन ने, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या करें, वैक्यूम, बता दूंगा भाई, सब कर लेगा तुम। ठीक है, इसके आगे एक ग्राफ जिसका बताने का टाइम नहीं है अपने पास, मगर फिर भी मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, और वो रटवा भी दूंगा, वो अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाली ट्रिक जैसी थी ना, वैसी तरीके। ठीक है, एक मैं सेंटेंस बोलूँगा, वो बस याद कर लेना। ठीक है, इसमें कितना बड़ा ग्राफ दिया है, देखो, बिजनेस होता है दो प्रकार के, बिजनेस होते हैं दो प्रकार के, बिजनेस होते हैं दो प्रकार के। एक होता है इंडस्ट्रियल, क्या होता है, एक इंडस्ट्रियल को मैं आई लिख दे रहा हूँ, कॉमर्स एक होता है, यहाँ पर सी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्रियल में तीन आते हैं, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। स्कूल में कैसे पढ़ा है इसको, याद करने बोले हैं, नहीं बताया ठीक है, चलो, एक होता है इंडस्ट्रियल में, मैं लिख देता हूँ इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस्ट्रियल नहीं लिखा, इसमें डायरेक्ट इंडस्ट्री लिख दी है, मैं भी लिख देता हूँ इंडस्ट्री, और यहाँ पर क्या जाएगा, कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री में पहले तो एक होती है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। हाँ, क्या यही होती है स्पेलिंग टर्शरी की ना, ये है ना, TRT, देखा ही नहीं रहा कच्छों में। ठीक है, चलो, डायरेक्ट तुमको गाय किसी को चीज़ निकालते देखिए कि गाय वो ले पनीर, ले पनीर, ले पनीर, देखा किसी को? ज़मीन से पेट्रोल निकलते देखा है? कहीं से डीजल निकल रहा, कहीं से मिट्टी तेल निकल रहा, ऐसा होता है? नहीं, पहले तो आता रॉ मटेरियल, गैया दूध देगी डायरेक्ट, ज़मीन देगी तुमको ऑयल, ठीक है, पनीर, और तुमको पेट्रोल डीजल खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्राइमरी में क्या होता है, इसमें रॉ चीज़ें निकलती हैं, ज़मीन से तुम गोल्ड निकाल लो, सिल्वर निकाल लो, सोनार के यहाँ से थोड़ा ज़मीन से निकलता है, मेरे यहाँ नहीं निकलता,
मैं सुनार सोनी हूँ, मेरे घर में नहीं निकलता, ठीक है, सोना चांदी, ठीक है। तो खोदने वाले अलग रहते हैं वहाँ पर, वो लोग ज़मीन से निकालते हैं सोना चांदी पित्तल, है ना, फिर बेबी डॉल में सोने दी, ठीक है। तो क्या है इसमें लिखा, मैं कहाँ आ गया, ठीक है। तो रॉ प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल कहाँ से निकलता है, पलट एक होता है, देखो एक जो इसमें आगे लिख बता दूंगा मैं, प्राइमरी मतलब जो रॉ मटेरियल जहाँ से निकाला जाता है, है ना। एक होता है जेनेटिक, जेनेटिक में क्या आ गया, जो प्रोड्यूस होता है, जैसे गैया दूध देती है, जेनेटिक, ज़मीन फूल देती है, जेनेटिक, सब्जी उगा रहे हो, फ्रूट उगा रहे हो तुम, है ना, तो इसे किस में आ गया, जेनेटिक, है ना। तो अपन ने यहाँ से काजू उगाया, तो पेड़ से कहाँ से निकलता काजू, पेड़ से निकलता, तो पेड़ से काजू कतली गिरते देखिए किसी को, नीचे मुंह खोल कर आ रही किसी को मुँह, देखा किसी को नहीं, वो कहाँ पर आता, प्राइमरी, प्राइमरी बेसिस में, हाँ ठीक, चल ये किसमें, रॉ मटेरियल अपन निकाल रहे हैं। ये क्या होता है, इंटरैक्टिव, क्या है ये, अबे दिख गया। एक होता है एक्सट्रैक्टिव, क्या, एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव मतलब जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है ज़मीन वगैरह से, सोना चांदी निकल रहा है, गैया नहीं निकलती ज़मीन से, दूध नहीं निकलता ज़मीन से, दूध जेनेटिक तरीके से निकलता है, गाय और ये सब अपन पशुपालन करते हैं। अपन ने वो पाली क्या, भेड़, उसके उगाए बाल, वूल, तो किस में आ गया वो, और फिर बेच दिए उसको, डायरेक्ट कपड़े बना के देती है, सिलती है बैठ के गई, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो वो किस में आ गया, जेनेटिक, अपन ज़मीन से कुछ निकाला तो एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। अब आता है काम सेकेंडरी का, है ना, सेकेंडरी का, सेकेंडरी में जेनेटिक यानी कि सॉरी प्राइमरी समझ गए, रॉ मटेरियल। अब क्या इसमें क्या होगा भाई, दूध आ गया, अब एक जगह सोना आ गया, एक जगह से वूल आ गया, अब क्या बनेगा, वूल का कपड़े बनेंगे, दूध का पनीर उसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन में, हाँ अब बनेंगे, उस वो जो सामान आया है इकट्ठा, उससे चीज़ें बनेंगी, तो वो किस में आ गए, सेकेंडरी में। तो उसमें दो आते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक आता है कंस्ट्रक्शन, क्या आता है, कंस्ट्रक्शन, नहीं पहले कंस्ट्रक्शन लिखो फिर मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे हम, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। कंस्ट्रक्शन एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, समझ में आया। एक होता है कंस्ट्रक्शन, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या बन गया, CM, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर इस मैन्युफैक्चरिंग के पास क्या होता है, नहीं, मैंने जैसे इसका सब पार्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग के पास क्या होता है, पास होता है उसके पास, ठीक है, PAS, पास, ठीक है। चार्ज का पैदा मारो, हल्ला कर रहे सारे लोग। ये पास वैसा वाला नहीं है, पास वाला पास है, ठीक है, कौन सा, PAAS, ठीक है। इसमें क्या आएगा, प्रोसेसिंग, क्या आएगा, प्रोसेसिंग, क्या आ गया, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, और एक में क्या आ गया, एनालिटिकल, एनालिटिकल, ठीक है। इनका मतलब समझ, इसमें वही आएगा, चीज़ों को बनाना, ठीक है, प्रोसेस करना, एनालाइज करना क्या क्या है ना, और फिर क्या करना, सिंथेटिकल, सिंथेसाइज करना, है ना, एनालिटिकल, असेंबलिंग, असेंबलिंग, चीज़ों को एक साथ लाना, ठीक है, असेंबलिंग, ठीक है, चीज़ों को एक साथ लाना, ठीक है। और क्या है इसमें, सिंथेटिकल,
सिंथेटिकल। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? अब इतनी बड़ी वहाँ से भी आएगी तो कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने लाइन से क्यों जमाया इनको, यहाँ के पीछे से तुम्हारी बुक में मैंने जमाया है। अब एक चीज़ याद कर लो, कॉमर्स तो ईजी है। क्या है? कॉमर्स तो ईजी है, मैं तो CM हूँ, पास हो जाऊँगा। क्या हो जाएगा यार? कॉमर्स तो ईजी है, मैं तो CM हूँ, पास हो जाऊँगा। ठीक है, हो जाएगा यार? ठीक है, इतना समझ में आया। अब टर्जरी में क्या आ जाता है भाई तुम्हारा? क्या आ जाता है? सर्विस सेक्टर आ जाता है। सर्विस सेक्टर, हाँ सर्विस सेक्टर। अब देखो उसने कॉपी बना, उसने पेड़ काट के वो बना लिए पेज। ठीक है, रॉ मटेरियल दिया उसको, अब उसने पेजेस से कॉपी बना दी। अब मेरे तक कौन पहुंचाएगा? ये जाके दुकान वालों को देगा, दुकान वाले मेरे को पहुंचाएंगे। तो दुकान वाले पहुंचाने वाले किस में आते? टर्शरी में। रॉ मटेरियल निकाला, उससे चीज़ें बनाई, चीज़ें कस्टमर तक पहुंचा दी टर्शरी वालों ने। समझ में आया? ग्राफ एक साइड का समझ गए, और तुमको याद भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, असेंबल करना, साथ में लाना और सिंथेसाइज करना। ठीक है, समझ गई? ठीक है, बैक पैक कर लो तुम्हें, हो जाएगा यार। क्या बोलेंगे इसमें? ये तो इजी है, ये तो इजी है। ठीक है, मैं तो CM हूँ, पास हो जाऊंगा। अरे हो जाता है कभी कभी यार। ठीक है, ये तो इजी है, मैं तो CM हूँ, पास हो जाऊंगा। ठीक है,